मैं 2-3 बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और आचार्य जी अभी मेरे से पहले बोले थे, उनके संज्ञान में उनका ज्ञानवर्धन, वैसे तो आचार्य हैं लेकिन उनका ज्ञानवर्धन कर दूं सरकारी तथ्यों के हिसाब से, कहीं कर सुनाई बातों से नहीं। पहली बात, गो वंश की रक्षा के लिए कोई भी कड़ा कानून बनाया जाता है तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। ये झूठे प्रोपेगेंडा करना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसों से 250 करोड़ रुपया चंदा लेने वाली पार्टी, जिसके मंत्री सदन में, आचार्य जी सुनिए, जिसके मंत्री सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि हमारा बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, बीफ के एक्सपोर्ट में भैंस का एक्सपोर्ट कम हो गया है, 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। योगी जी आप वादा करके आते हैं कि आते ही स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे। दर्जनों बार बोल दिए कि जब से हमारी सरकार आई है इलीगल स्लॉटर हाउस बंद है, इलीगल स्लॉटर हाउस बंद है, मीट वालों से चंदा आप लेते हैं, भैंस का एक्सपोर्ट कम हो गया, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो यानी कि आपको तकलीफ थी नहीं, ठीक है राजीव राय साहब, आपको तकलीफ है इस बात की कि यहाँ पर गौवध हो रहा है, तो अब खुश हो जाइए। अगर कानून बनेगा तो सब पर लागू होगा, 10 साल तक की सजा होगी, लाखों रुपए अगर देना पड़ेगा, तो फिर तो आपको यहाँ पर पूरी खुल के समर्थन करना चाहिए। यहाँ आके बोलने प्रीति जी, आप बात सुन लीजिए ना। आपका सवाल नहीं कि मैं तो बहुत तथ्यों के साथ तर्क कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर कोई भी कानून आता है तो समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, गोवंश की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून, तो उसमें तो बात नहीं। लेकिन सरकार से सवाल न करे कि आप झूठ क्यों बोलते रहे, आपने बीफ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा दिया, आपने गो हत्या करने वालों से चंदे क्यों लिए, आपने भैंस का एक्सपोर्ट कम हो गया, अगर बीफ एक्सपोर्ट कम हो गया। चंद्रमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब तैयार कर लिया होगा उन्होंने। ठीक है आचार्य जी, थोड़ा संक्षेप में आप बोल दीजिए, फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगे। क्वारंटाइन सेंटर में बुरा हाल है। आचार्य जी जवाब दीजिए, आचार्य जी ज्ञानवर्धन कर दिया। आचार्य जी थोड़ा संक्षेप में, ठीक है आचार्य संक्षेप में, फिर मैं कई बार जवाब दिया जाता है और झूठ क्यों बोलते रहे। हाँ ठीक है आचार्य संक्षेप में बात कीजिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास। आप लोग बोलते रहे काम हो रहा है पूरे देश में, कोई काऊ का मीट जो है, काऊ का जो मीट कहीं एक्सपोर्ट नहीं होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये केवल आप लोग राजनीति करने का काम करते हैं, केवल लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। जो काम आप लोगों की राजनीति में होता था, आप लोगों के समय होता था, आज कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। ठीक है अब डॉक्टर चंद्रमोहन जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, समर्थन भी है और कुछ सवाल भी हैं, लेकिन ये सवाल जायज है कि क्या वाकई में, ठीक है आचार्य जी सरकार से सवाल कर रहे हैं, ठीक है आप लोग समाजवाद, ठीक है चंद्रमोहन जी, ये बात बिल्कुल नासिर साहब ने वाजिब उठाई यहाँ पर कि क्या वाकई में अब तक के जो कानून थे उससे भी काफी भला हो सकता था, गौवंश का नहीं हो पाया। आप एक कड़ा कानून ले आए हैं, कानून बहुत हैं, ये लागू भी होंगे कड़ाई से, इसकी क्या गारंटी है? क्या वाकई में यहाँ पर जमीनी हकीकत पर जो काम अब तक हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करती है, जो निर्णय कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। और अभी जो संत हमारे बीच में हैं, उन्होंने जो बात कही विक्रमादित्य आचार्य जी ने, उसको समझना चाहिए, और जो उसकी अनदेखी करता है उसको उसकी सजा मिलेगी, हर अर्थ में मिलेगी। देखिए सब जानते हैं कि जिस समय पर 60 के दशक में संतों ने करपात्री जी महाराज, परम पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर सदन के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया, गोलियां चली और वो बड़ा आंदोलन हुआ। और यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि पूजनीय महात्मा गांधी जी ने भी, प्राध्यापक धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी जी भी गाय के संरक्षण के संदर्भ में थे। देखिए भारत कृषि प्रधान देश, सुन लीजिए मेरी प्रीति जी, मेरी बात आ जाने दीजिए, अगर आप कहेंगे 1 सेकंड में तो मैं पूरी कर दूंगा। देखिए 2 विचार हैं, एक विचार है शेल्टर का और एक है स्लॉटर का। हम शेल्टर के पक्षधर हैं, हमने शेल्टर के लिए काम किया है, और जिन्होंने स्लॉटर के लिए काम किया वो सबके सामने है, जनता ने उनको सजा दी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। 2017 तक ये स्थिति थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि गौवंश सुरक्षित नहीं था। हमने चुनाव में वायदा किया कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय के लिए काम करेंगे, गौ माता की जय बोलेंगे, और हमने जनभावना का सम्मान करते हुए हमने
हमने शेल्टर हाउस बनाने का काम किया। जो लोग स्लाटर हाउस चलाने वाले लोग आपने शेल्टर हाउस की बात की, ठीक है चंद्रमोहन जी, अगला सवाल मैं इसी से पूछ लेती हूँ। शेल्टर हाउस की बात की, बहुत अच्छी बात है। तो क्या वाकई में जितना वक्त आपकी सरकार ले चुकी काफी नहीं है? जो सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं, जो खेतों में नुकसान पहुंचा रहे किसानों को, इधर वध आप रोक दीजिए, लेकिन उससे जो आबादी बढ़ेगी उसका ठिकाना क्या होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, वो तो आपने की ही नहीं। नहीं, मैं बताता हूं ना आपको प्रीति जी। देखिए, पहले हर नगर पंचायत के स्तर पर और हर गांव के ग्राम पंचायत के स्तर पर गोचर की जमीनें होती थी और नगर पंचायत के स्तर पर शेल्टर हाउस होते थे। लेकिन शेल्टर हाउस और गोचर की भूमि को बर्बाद किया गया, उन पर कब्जे किए गए। किसकी सरकार थी? हम तो नहीं थे 2002 से लेके 17 तक। तो जिनकी सरकार थी वो इसके लिए जिम्मेदार है। हमने आने के बाद में इस प्रतिबद्धता से दो विषय हैं कि गाय की हत्या होने दें या गाय का संरक्षण हो। हमने तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम अपने प्रदेश की सीमा में गाय की हत्या नहीं होने देंगे, जन भावना का अपमान नहीं होने देंगे, किसान की आर्थिक स्वावलंबन के लिए हम काम करेंगे। वैज्ञानिकों ने आज जब हम कोरोना संकट से जो सवाल मैंने पूछा चंद्रमोहन जी, ठीक है आप गौवंश की रक्षा कीजिए, लेकिन उससे किसी का अगर यहाँ पर हित प्रभावित हो रहा है, किसानों की फसल को अगर नुकसान पहुंचा रहे, किसी हादसे का कारण बन रहे, खुद परेशान है गौवंश, अगर सड़कों पर घूम रहा है, उसको ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, तो उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। प्रीति जी, हमने व्यवस्थाएं की हैं। हमने भूसा बैंक भी बनाया, हमने गौ संरक्षण की व्यवस्थाएं भी की। जिन लोगों ने व्यवस्थाएं नहीं की हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजीव जी से जवाब मांगूंगी। राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस तो काफी समय से नहीं है सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, सवाल आप पर ही है। गौचर की भूमि थी, शेल्टर हाउसेस थे, आपकी सरकार ने तहस नहस कर दिया और अब आप समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसी गौशाला का संरक्षण किया है क्या? अखिलेश यादव ने राजीव संरक्षण किया किसी गौशाला का? लेकिन गौ तस्करों का संरक्षण राहुल गांधी ने भी किया और अखिलेश यादव ने भी किया। राजीव जी अच्छा, अब प्रवचन बंद हो गया तो तथ्यों पर हम बात कर लें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न चले और फालतूबाजी का प्रवचन न करें। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। सीधा सवाल पूछना, तथ्यों पर आते हैं, तथ्यों पर आते हैं। मैं जानता हूँ आप विचलित हो रहे हैं, मैं जानता हूँ आप विचलित हो रहे हैं, मैं जानता हूँ। सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, बोलिए, तथ्य आपके पास भी उनके पास भी होंगे, ठीक है, बोलिए। परेशान क्यों है साहब? अरे आप परेशान क्यों है? आप इनको बंद करिए तो मैं पूछूंगा जवाब दूं। आप गौ हत्यारों के साथ खड़े होते हो, आज आपका चेहरा बता रहा है। राजीव राय आपका चेहरा। अरे आप परेशान क्यों है? बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे डॉक्टर साहब, परेशान मत होइए। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। किसान के आप किसान के खूंटे पर गाय को चोरी करने वाले लोग आज आपके चेहरे इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या झूठ है जो छुपा रहे हो? थोड़ा सा तो शांत हो जाइए, मान्यवर, शांत हो जाइए, चंद्रमोहन जी, शांत हो जाइए, चंद्रमोहन जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, स्वागत करना चंद्रमोहन जी, ठीक है। राजीव जी को सुनिए, राजीव जी, से बुलवा लीजिए। ये झूठ की किताब पढ़कर आते हैं, इनके पास राजीव जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है। अगर राज्य में आज गौवंशों की हालत खराब है तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी जिम्मेदारी मारेंगे कि नहीं? राजीव जी, ऐसे लोगों के सामने गायों पर कहर बन के कब टूटा था? समाजवादी पार्टी की सरकार गायों पर कहर बन के टूटी थी। समाजवादी गायों पर हमला, आप जिम्मेदार हो। ठीक है चंद्रमोहन जी, थोड़ा शांत होकर जो सवाल है उसको पूछिए, ठीक है। हॉस्पिटल ले जाइए। राजीव राय जी, हॉस्पिटल ले जाएंगे। अखिलेश अब सुनिए चंद्रमोहन जी, सुनिए, राजीव राय जी जवाब दीजिए। जो शक्ति अभी योगी सरकार वाकई में दिखा रही है, क्या आपकी सरकार ने इस तरह की कोई शक्ति दिखाई है? इस पर ध्यान दिया था क्या? ठीक है चंद्रमोहन जी, हो गया आपका कंट्रोल से बाहर हो गए, 10 नंबर पड़ जाएंगे आपके। ये कमजोरी बताता है कि आप सुन नहीं सकते, आपकी कमजोरी बताता है। कदम उठा लिया गया, जो कानून बन जाएगा असर इस तरह बोलने से नहीं होगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, रख ली अपनी बात आपने। चंद्रमोहन जी रख ली अपनी बात, बोले राजीव जी।